फ्रेंड्स, सो अभी हम कुछ वीडियोस अपने प्रीलिम्स लेवल पे चलेंगे, देन कुछ वीडियोस उसके बाद हमारे मेंस लेवल्स के होंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो आज आप सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ का 2020 नोटिफिकेशन आ चुका है। सो आज से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे आईबीपीएस पीओ 2020 की। ओके फ्रेंड्स, आइए चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। सो बेसिकली डीआई इन शॉर्ट उसे क्या बोलते हैं, हम डीआईवी बोलते हैं, करेक्ट फ्रेंड्स। सो डीआई में हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट मींस कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पाई चार्ट, सेकंड होता है हमारा बार ग्राफ एंड थर्ड होता है हमारा टेबल ग्राफ एंड फोर्थ आपका कुछ हिस्टोग्राम में दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम और यू कैन टेल इट एज लाइन ग्राफ आल्सो। ओके, एंड एक और टाइप का होता है वो तो कैस्केड डीआई से बोलते हैं, कैस्केड डेटा इंटरप्रिटेशन। उस टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम हाई लेवल पे जाएंगे तो उसके लिए हमारा बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, एंड बेसिकली इस डेटा इंटरप्रिटेशन में कितने टाइप के टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आउट ऑफ 5 3 जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं। एक होता है हमारा, एक जो क्वेश्चन होता है वो आता है हमारा एक एवरेज के ऊपर, क्वेश्चन आता है। सेकंड आपका आता है रेशियो के ऊपर, एक रेशियो के ऊपर आता है। एंड थर्ड एक आता है आपका कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ओके, सो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। एवरेज सब निकाल लेंगे, रेशियो भी सब निकालेंगे, बट x इज व्हाट परसेंट ऑफ y को हम क्या लिखते हैं, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y का मतलब क्या होता है, x इज मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंट इज नथिंग बट x अपॉन 100 इंटू y। इसका मतलब क्या है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ओके फ्रेंड्स, और इसको हम क्या ले सकते हैं, इन शॉर्ट उसको एक चीज और बोल सकते हैं कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y का मतलब इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, x अपॉन y इंटू 100, x अपॉन y इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, x अपॉन y इंटू 100। ओके फ्रेंड, आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले स्पेशली किसी भी, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द बार ग्राफ, बार मतलब ये वाला ग्राफ, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज प्रोडक्शन इन करोड़ यूनिट्स। सो जो ए की प्रोडक्शन हमारी 160 है करोड़ यूनिट, 160 करोड़ यूनिट, ऐसी बी की 140 करोड़ यूनिट, सी की 250 करोड़ यूनिट, डी की 280 करोड़ यूनिट एंड ई की 120 करोड़ यूनिट। ओके, डिफरेंट कंपनीज है ऑफ द मंथ ऑफ जून। सो डिफरेंट कंपनीज कौन कौन सी हो गई, ए बी सी डी एंड ई। हमारी कंपनी कौन सी, ए टू ई है। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो हमारे, मैं इसको लिख लेता हूं क्या कि ए बी सी डी एंड ई। ओके, ई में मेरे पास कितना है 160, बी में कितना है मेरे पास 140, सी में कितना है 250, डी में कितना है हमारे पास 280 एंड ई में कितना है मेरे पास 120। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्या पता आपको विजिबल सही से क्लियरली हो या ना। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ से अच्छा विजिबल हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला, फाइंड द रेशियो बिटवीन, रेशियो किस किस बीच में निकालना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी। सो दैट मीन्स उसने क्या बोला, ए प्लस बी का टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, डिवाइड इज नथिंग बट रेशियो टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ डी एंड ई। किस किस से पूछ रहा है, ए प्लस बी रेशियो डी प्लस ई, ये पूछ रहा है वो फ्रेंड्स। सो ए का टोटल प्रोडक्शन कितना है मेरे पास 160, सो 160 प्लस बी का कितना मेरे पास 140 डिवाइडेड बाय डी प्लस ई, डी कितना मेरे पास 280 एंड 120। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स। सो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 100 प्लस 100 इज 200 एंड 60 प्लस 40 इज 100, दैट इज हाउ मच इट इज 300। Similarly 280 plus 100 is how much 380 and plus 20 is how much 400. So total
So 0 0 will get cancelled out. So the final ratio is how much? 3:4. So the answer will be 3:4. Understood the concept, friends? Okay. Now question number 2. So question number 2 हमसे क्या बोल रहा है? Total production of company C. Okay. Total production of company C is what percent more than that of company B? C का जो प्रोडक्शन है वो B से कितना ज्यादा, ये पूछ रहा है करेक्ट फ्रेंड्स। C का जो टोटल प्रोडक्शन है वो B से कितना ज्यादा है, प्रतिशत में कितना परसेंटेज ज्यादा है, करेक्ट। तो मुझे पता है कि B का 140 है एंड C का कितना है 250। सो कितना ज्यादा है C का, यहाँ से कितना ज्यादा है हमारा 110 ज्यादा है, करेक्ट फ्रेंड्स। सो कितना ज्यादा है हमारा 110, 250 माइनस 140 कितना ज्यादा है 110 ज्यादा है। किससे किससे हमेशा क्या होता है, नीचे जो वैल्यू आती है वो हमेशा कंपैरिजन वैल्यू आती है। तो किससे कंपेयर हो रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ बी। सो दैट ऑफ बी मतलब किससे कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे बी की वैल्यू से कंपैरिजन चल रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स। सो बी का कितना मेरे पास 140, सो 140 into 100. Understood the concept, friends? Okay. So 0 0 will get cancelled out. 2 7s are 14 and 2 50s are 100. Correct? So अगर मैं 7 से काटूंगा इससे तो 11 5s are, it is how much? 550 divided by 7. So इसने क्या बोला, is what percent? तो परसेंट पूछा इसने। Okay. तो 7 7s are 49. 49 मीन्स कितना बचेगा मेरे पास 60। 60 मीन्स 6 बचेगा, 60 हो गया। ओके 7 8 जा इज हाउ मच 56। 7 8 जा 56, कितना बचा मेरे पास 56 मतलब कितना 40 बचा, करेक्ट फ्रेंड्स। सो 40 का मतलब क्या होगा मेरे पास 7 5 जा 35। सो कितना हो जाएगा 78.5। ओके 7 5 35 एंड अगेन 7 5 35, सो कितना आएगा 78.5। So approximately you can say 78.55 will be my correct answer. Okay, understood this, friends? Okay. 7 7s are 49, 49, 9 means okay 60, right? So correct. It is correct. Okay, friends. Then 7 will be 63. Yeah, 78.5 is my correct answer. Okay, friends. Okay. So now let's move on question number 3. So question number 3 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे? If the total production of B and D, okay, so if the total production of B and D increased by 25% and 30% respectively, respectively वर्ड का मतलब क्या होता है, B है क्या है वो 25% बड़ा है एंड D कितना बड़ा है मेरे पास 30% बड़ा है, करेक्ट। इन द मंथ ऑफ जुलाई, जून से जुलाई में बड़ा है, करेक्ट। ओवर जून मीन जून से क्या जुलाई में बड़ा है। अगर मुझे ये पता है कि क्या पता है जून में मेरे पास जून में बी में कितना है मेरे पास 140, करेक्ट। सो जून में अगर 140 है तो जुलाई में कितना बढ़ जाएगा मेरे पास, जुलाई में क्या हो जाएगा 140 प्लस 25% ऑफ 140, ये बढ़ेगा, करेक्ट फ्रेंड्स। ये बढ़ेगा बिकॉज कितना बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स। ओके अब आगे चलते हैं। अब कितना इसको निकालते हैं तो 140 प्लस 0 0 will get cancelled out, 2 5s are 10, 2 7s are 14 and 5 5s are 25. So 7 into 5 will be 35. So कितना बढ़ेगा जुलाई में मेरे पास 175. ओके फ्रेंड्स, और इसको कैसे निकाल सकते थे, 25% का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 1/4, 4 से 140 को डिवाइड करोगे तो आएगा 35। ओके तो 35 इसमें भी ऐड कर सकते हो। और कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है 100% 140 है, 50% 70, 25% कितना हो जाएगा इसका 35। सो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, आगे चल के शॉर्टकट्स पे भी आएंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो जुलाई में बी का कितना मेरे पास 175। ओके अब डी में जुलाई में 30% इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। सो डी में कितना मेरे पास 280। जून में मुझे पता है डी का कितना है मेरे पास 280, दैट मीन्स जुलाई में कितना हो जाएगा मेरे पास 280 प्लस 30% of 280, correct friends? So 0 0 will get cancelled out, 0 0 will get cancelled out, correct? Okay, so 3 into 8, 3 8 से कितना हो जाएगा 24, 3 2 is 6 plus 2 is 84, that is 280. So 280 plus 84 यही होगा फ्रेंड्स। ओके
सो 8 टू द 16 364, सो आंसर इज 364। यहां तक बात समझ आई ओवर जून तक। अब उसने क्या बोला, देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बी एंड डी इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में टोटल प्रोडक्शन निकालना, दैट मींस जुलाई में मेरे पास बी में कितना 175 एंड जुलाई में डी कितना मेरे पास 364। सो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। जब मैं ऐड करूंगा तो 5 + 4 इज हाउ मच 9, सो 7 + 6 इज हाउ मच 13, 3 + 1 4 + 1 is 5. The answer for this question will be 539. Understood this friends? Okay, so now let's move on question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसको मैंने गलती से मिटा दिया है, इसको लिखते हैं ए एंड दिस इज बी। सो ए कितना था मेरे पास, ए कितना था 160 एंड बी था मेरे पास 140। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स इज इन जून इज 16% मोर देन दैट ऑफ सी। एक्स का जो टोटल प्रोडक्शन है वो सी से 16% ज्यादा है, करेक्ट फ्रेंड्स? सो एक्स का जो प्रोडक्शन है वो सी से 16% ज्यादा है, दैट इज कितना 250 प्लस 16% ऑफ 250, यही बोल रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, so 0 0 will get cancelled out, so 2 5s are 10 and 2 8s are 16, 5 5s are 25, so 8 into 5 is how much 40 and 250, so 250 plus 40 is equal to 290. Okay friends, understood? Next, then find the average production of company X and C in the month of June. So क्या बोल रहे हैं, हमें एवरेज निकालना है किस किस का, X और C मंथ का। X का कितना मेरे पास 290 एंड C का कितना मेरे पास 250। सो जो एवरेज हो जाएगा मेरे पास वो कितना 290 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट? डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 प्लस 3 12 प्लस 2 इज 14। ओके, सो 2 + 2 4 + 1 इज 5, सो 540 डिवाइडेड बाय 2, सो द आंसर इज 270. So the answer for this question will be 270. Understood friends? Understood? Okay, so now let's move on question number 5. So question number 5 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि if the production of company E, okay, if the production of company E is increased by 10% in the next month for 2 successive years, that means पहले साल भी वो 10% बढ़ा, करेक्ट? अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए है तो 100 में 10% बढ़ा, कितना हो गया 110, फिर 110 पर भी 10% बढ़ा, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो नेक्स्ट 2 सक्सेसिव मंथ आफ्टर जून। ओके, सो कंपनी ई के बारे में पूछा, तो ई का कितना है मेरे पास यहाँ पे, ई का कितना है मेरे पास यहाँ पे, ई मेरे पास 120 है, तो 120 में 10% बढ़ा, 10% ऑफ 120, करेक्ट? So 0 0 will get 0 0, कितना बढ़ा मेरे पास 12 बढ़ा, so 120 में जब 10% बढ़ा तो 132 आया, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, फिर से क्या हुआ, ये तो अभी एक साल बढ़ा है, सक्सेसिव मंथ्स, राइट? ये तो अभी एक मंथ का बढ़ा है, अब दूसरे मंथ में क्या होगा, फिर से क्या होगा 132 प्लस 10% ऑफ 132, ये बोल रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो 0 0 will get cancel out. सो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा 132 अपॉन 10 विल बी हाउ मच 13.2 बोल सकता हूँ इसे मैं, दैट इज हाउ मच 132 प्लस 13.2 अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा 145.2 आएगा, राइट? सो 145.2, अंडरस्टूड दिस मच? सो 120 से जब 10% बढ़ा तो 132 आया, 132 से जब 10% बढ़ा तो कितना है 145.2, अंडरस्टूड दिस? ओके, आगे चलते हैं। देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई इन अगस्त। ओके, सो ई का अगस्त में निकालना है, इन अगस्त। ओके, देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई इन अगस्त। ओके, सो जब 2 बार बढ़ा तो टोटल प्रोडक्शन अगस्त का निकालना है, करेक्ट? ओके, इज व्हाट परसेंट मोर देन
more than the total production of company E in the month of June. Okay, so जून में कितना था 120, जब सक्सेस से बढ़ा तो कितना जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त आया होगा, करेक्ट फ्रेंड्स, जून से ये बढ़ा जुलाई, करेक्ट, फर्स्ट मंथ, जुलाई से आया यहाँ पे अगस्त, करेक्ट, दैट इज अगस्त का कितना मेरे पास 145.2. सो कितना बड़ा इज, क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर देन, कितना ज्यादा है किससे, जून से, राइट, जून से, कंपनी ई में जून से कितना ज्यादा अगस्त में, तो अगस्त में क्या 145.2 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100. कितनी बात समझ आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये जून में था 120, जब नेक्स्ट मंथ 10% बढ़ा तो क्या आया जुलाई, दैट इज 132, फिर से 10% बढ़ा तो क्या आया अगस्त आ गया, दैट इज 145.2. अब उसने क्या बोला है कि फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई इन अगस्त, अगस्त के 145.2 इज व्हाट परसेंट मोर, कितना परसेंट, ये जो अगस्त है कितना ज्यादा है किससे, कंपनी ई इन द मंथ ऑफ जून से कितना ज्यादा है परसेंट में. तो क्या करेंगे 145.2 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120, बिकॉज कंपैरिजन वैल्यू क्या है मेरे पास 120 है, करेक्ट, कंपैरिजन कौन सी है मेरे पास 120 इंटू 100. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स. ओके, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, तो क्या आएगा मेरे पास, ओके, तो क्या आएगा 0.2 तो एज इट इज आएगा 5 माइनस, सो 120 मतलब कितना, मैं 25 ऐड करूंगा, करेक्ट फ्रेंड्स, 25, सो आंसर इज 25.2 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100. यही मतलब तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, करेक्ट, सो 6 4 जा 24, 1, सो 0.2, so 4.2 into 5, so answer is 4.2 into 5, so 4.2, so 5 2 is 10, 0 1 क्या है 5.20 plus 1 is 21, so the answer for this question will be 21. Understood friends, understood. So ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है. ओके फ्रेंड्स, ओके.